Good morning, students. Continuing with that topic of स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मैं अब एक और आपको सवाल बता रहा हूँ जो कि पेपर में डायरेक्टली आता है ना। मैं जितने भी आपसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, देखिए आई एम गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस गिवन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स इन द पेपर। पेपर जो है वो बहुत आसान आता है, आपको डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन को अप्लाई करते आना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम होने वाला है, ट्राई टू मैक्सिमाइज़ योर स्कोरिंग। हमें नहीं मालूम ये साल का एंड कैसा होगा, है ना, कितने लंबे तक जाएगा, क्या जाएगा। पता चला कि साल के एंड में उनने ये बोला कि भाई ये जितने असेसमेंट हैं इनके ही मार्क्स से फाइनल मार्कशीट बन जाएगी, या उसका 30% 40% करके ले लो। वो क्या होने वाला है अपन को भी नहीं मालूम। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये असेसमेंट वन में बी कॉशियस, हर एक असेसमेंट को ध्यान से दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ये कैसे, जैसे इस साल हो गया, कई जगहों पे 10th के रिज़ल्ट्स में जो असेसमेंट के रिज़ल्ट्स थे वही बना के आगे भेज दिए। तो इसलिए इस बार ये असेसमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आई विल ट्राई। पेपर आसान ही रहेगा, लेकिन यह है कि आप उतना भी पढ़ के आओ तो आसान लगेगा, वरना तो आपको कठिन ही लगेगा पेपर। ठीक है, सो होपफुली आप लोग पढ़ रहे हो घर पे, है ना। और इफ़ यू हैव डाउट्स, कम टू मी, आस्क मी, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, ओके। तो मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आगे बढ़ता हूँ। मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन आपको बताया, कोप्लेनार और नॉन कोप्लेनार का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा एप्लीकेशन जो कि सवाल डायरेक्टली पेपर में आ सकता है, वो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ये क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बनता है, आपको बताया जाता है कि एक पैरेललोपिपेड है जिसकी दो को टर्मिनस एजेस, यानी कि दो एडजेसेंट एजेस वेक्टर के फॉर्म में आपको दे दी जाती हैं, है ना। तीन दे दी हैं, सॉरी, तीन एजेस आपको दे दी जाती हैं पैरेललोपिपेड की। पैरेललोपिपेड आपको मालूम है किसे कहते हैं? पैरेललोपिपेड, पैरेललोग्राम इन दी शेप, मतलब ऐसा अगर पैरेललोग्राम बना हो, ये क्यूब नहीं है, हाँ, ये क्यूब है जो ऊपर से सरका हुआ है ना। तो ये क्यूब नहीं है, इसको क्यूब मत समझना है। क्यूब ऐसा दिखता है हमारा, है ना। लेकिन अगर ये क्यूब को मैं ऊपर से ऐसा सरका दूं, शिफ्ट कर दूं, तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा, है ना। तो इसको पैरेललोपिपेड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात तो समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन सीधा आएगा कि एक पैरेललोपिपेड है जिसकी तीन एजेस, क्योंकि क्यूब में तीन एजेस रहती हैं, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो आपको इसमें तीन वेक्टर्स बता दिए जाएंगे, है ना। मान लीजिए कोई भी तीन वेक्टर्स आपको बता दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और आपसे बोला जाएगा इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालो। तो बहुत सीधा काम करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं निकालना। आपको इन तीनों वेक्टर्स का, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है। यही नोटेशन रहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तीनों वेक्टर्स लिख के कॉमा वामा नहीं लगाते बीच में, है ना, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको कुछ नहीं, इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है ना। मतलब आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैलकुलेट कर लेना है, और इसका जो भी आंसर आएगा, दैट पर्टिकुलर आंसर विल बी दी वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड रिक्वायर्ड। कैसे निकालेंगे इसमें? वही डिटर्मिनेंट ही बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको तीन साइड्स दूंगा, 3i +
5k, ये एक साइड है। एक और साइड है 4i प्लस 2j माइनस 3k, ये एक साइड है। और तीसरी साइड है 3i प्लस j प्लस 4k। ये तीन साइड्स आपको दे दी। अब आपसे क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालने के लिए क्या करूं, इनका सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। पहले का रहेगा 305 42 माइनस 3 314। बस इसका डिटर्मिनेंट निकालो प्लस माइनस प्लस पकड़ के, और डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम रहेगा। मान लो इसका आंसर आ रहा है 23 क्यूबिक यूनिट्स, है ना। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 23 क्यूबिक यूनिट्स, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। कोप्लेनार पहला एप्लीकेशन था और सेकंड एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही निकलता है और बिल्कुल सॉल्व भी वैसे ही करना है। अब इसमें एक और आता है कंसेप्ट, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन। आपको मालूम है ना टेट्राहेड्रन क्या होता है, यू माइट हैव हर्ड इट, है ना। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रिज्म, टेट्राहेड्रनल प्रिज्म होता है ना। तो अगर आपको टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालने के लिए दिया जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई ये एक टेट्राहेड्रन की एजेस हैं, है ना, और इसका वॉल्यूम निकालो, तो कुछ नहीं करना पड़ता है। यही क्वेश्चन मान लो, यही क्वेश्चन है आपके पास 3 वेक्टर दे दिए गए और आपको ऐसा बताया गया कि ये एक टेट्राहेड्रन की एजेस है और इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जो कि है 1/6 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेना इस वेक्टर का जो कि 23 आ रहा था, और 23 को 6 से डिवाइड कर देना। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बोला, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बोला तो सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आता है। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बोला तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 1/6 के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो रिमेंबर दैट, है ना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, सो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सारे एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं आज, है ना। कोप्लेनार भी एक्सप्लेन करा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड भी बताया और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी बताया। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है, बस 1/6 से मल्टीप्लाई कर लेना उसको, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आता है। नाउ मैं आज असाइनमेंट में आपको इसके ऊपर कुछ सवाल दूंगा विच यू नीड टू सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद में ऑब्वियसली उसके आंसर्स तो खैर उसी में रहेंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है सो बेटर यू गेट इन टच, है ना। आप बहुत लेट मत कर दो पूछने में, फिर मैं इतने कम दिन में सब कुछ नहीं रिवाइज कर पाऊंगा। अब ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये ख़त्म करता हूँ मैं 17-18 तारीख तक, और इसके बाद में आप प्लीज़ अपना रिवीजन अच्छे से करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।